शांति समोये रे, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। जय आर सी एम सर, सभी को मेरा जय आर सी एम। अभी मेरा नाम उमा शंकर सिंह है। हर बीच में कुलकर्णी सर आ गए हैं। मैं चाहूंगा कि ये सर अनम्यूट करके जो है प्रोग्राम शुरू करने का दिलीप कुलकर्णी सर, ओवर टू दिलीप कुलकर्णी सर। थैंक यू उमा शंकर जी, थैंक यू। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस विशेष मीटिंग में। ये एक हमारा प्रयास है कि जो नया मार्केटिंग प्लान आया है उसको डिजिटली प्रेजेंट करने का ये प्रयास है। मीटिंग का समय जैसे आप सभी को पता है केवल 40 मिनट होगा, तो बिना विलंब बिना अन्य बातें करते हुए जो लोग सीरियस है, और मैं 100% श्योर हूँ आज जो लोग हमारे पास है वो बिल्कुल श्योर है, मीटिंग केवल हिंदी में रहेगी ताकि हम लोग इसको पूरी तरह से फोकस कर सके। हमारे बीच उमा शंकर जी है, हैदराबाद से, काफी अच्छा अनुभव है उनका, और सिस्टम मैनेजर करके काम करते थे। जूम का, कंप्यूटर का सारा अनुभव उनके पास है, और बहुत ही अच्छी तरीके से वो हर चीज का अध्ययन करते हैं। जो भी बड़ी मीटिंग होती है, छोटी मीटिंग होती है, नई जानकारी जो है अपने टीम को बहुत ही सुंदर सरल तरीके से वो समझाते हैं। तो मैंने उनको आज विशेष रूप से आग्रह किया था कि इस नए प्लान को भी लेके आप अपने शब्दों में, मतलब एक आम व्यक्ति इसको कैसे समझे, कैसे नए लोगों को बता दे, अलग बात है, पहले उसको गहराई में समझ लेंगे अपन क्या है। मैं चर्चा बाद में कभी भी कर सकते हैं, ढेर सारे वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हैं। हमारी ग्रेट अपलाइन मुकेश कोठारी जी हर पहलू पे बात करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, फील्ड में एक साधारण सा व्यक्ति इस प्लान को कैसे समझ सकता है ना। मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगा। हमारे बीच रॉयल्टी चोर रूपाली शिरबाते, मनीष जी शिरबाते, आशीष शिरबाते, अजय कुमार जी है, और बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच आज अरुणा महन मैडम है ना। अभी 7 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ था उसमें वो तमाम लोग थे जो सेकंड जनरेशन की इनकम ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हजारों में संख्या में लोग वहां पे थे जिनके पिताजी ने, माताजी ने ये बिजनेस को शुरू किया, और उनकी अगली जनरेशन आज उसका लाभ उठा रहे हैं। स्टेडियम में प्रोग्राम था, और जितने भी हमारे सीनियर साथी है, कोर लीडर्स है, उनके जो लड़के हैं, बड़े बहुत बढ़िया एजुकेशन रहने के बावजूद, अच्छी खासी सैलरी रहने के बावजूद वो आज दोबारा आरसीएम पे फोकस कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि आरसीएम का भविष्य कितना उज्जवल है, कितना मजबूत है। अगली पीढ़ी भी हमारे लिए तैयार हो चुकी है। तो सभी का स्वागत करते हुए बिना विलंब मैं आग्रह करूंगा और आमंत्रित करूंगा उमा शंकर जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सर। ओवर टू उमा। थैंक यू सर। जय आरसीएम वंस अगेन सभी को। अभी हम जो है एक छोटा छोटा स्क्रीन के माध्यम से समझेंगे कि आरसीएम क्या है, क्यों है, कैसे करना चाहिए। तो आरसीएम के 3 उद्देश्य हैं। नंबर 1 स्वास्थ्य रक्षा, नंबर 2 नए भारत का निर्माण, नंबर 3 स्वावलंबन। हम ये तीनों बातों को शुरू से लेके आखिरी तक बात करेंगे। इसके लिए हमने जो है पूरे प्लान को 4 कॉन्सेप्ट में रखा है, 4 पॉइंट्स में। नंबर 1 कॉन्सेप्ट,
नंबर 2 सिस्टम्स, नंबर 3 प्रोडक्ट और नंबर 4 एक्शन। तो पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम्स हुआ करता था, जबकि किसी के घर में एक सामान बनता था रहता था, दूसरा जो है वो दूसरों के पास से आपस में इंटरचेंज कर लिया करते थे। उसके बाद में समय का बदलाव, जैसे कि बोलते हैं ना, बदलाव ही जिंदगी है, जिंदगी में बदलाव जरूरी है। जो बदला नहीं वो उसको समय बदल देता है। जैसे कि नोकिया फोन बदलने के लिए तैयार नहीं था, बाद में पब्लिक ने उसे बदल दिया। तो बार्टर सिस्टम से ट्रेडिशनल सिस्टम आया है, जिसे कंपनी C&F एडवर्टाइजमेंट, होलसेलर, सेमी होलसेलर, डीलर, रिटेलर, कस्टमर रहता था। तो हम दूसरा ये समझेंगे कि जो है लास्ट मनी ईयर से विदेशों में एक ऐसा सिस्टम चल रहा था जिसके वजह से वहां के लोग 80% लोग अमीर है और 20% लोग गरीब है, जबकि इंडिया में देखा जाए तो उसका उल्टा सिस्टम है। 80% लोग जो है गरीब है, 20% जो है अमीर है। ये पूरा एनालिसिस करने के लिए सर हमारा स्क्रीन आ रहा है सभी को? आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है, स्क्रीन भी अच्छा आ रहा है, आवाज भी अच्छी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं था। 1995 में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने विदेशों में जाके एनालाइज किया ऐसा डिफरेंसेस क्यों है, इंडिया में 80% गरीब क्यों है, विदेशों में 80% रिच क्यों है। तो वो पता करने के बाद में जो है एक पता चला कि वहाँ पे विदेशों में डायरेक्ट सेलिंग मेथड चल रहा है, जो कि इंडिया में नहीं है। 1995 में ये कानून बन गया। बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट टीवी में, सब लोग, नेता लोग भी बोले कंपनी का माल डायरेक्ट कस्टमर को जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत टाइम लग गया। इसी सिस्टम में हमारे टीसी छावड़ा जी, जो कि फैशन सिटी प्राइवेट लिमिटेड के 1970 से यही ट्रेडिशनल मार्केटिंग में थे, उन्होंने एक विचार किया क्यों ना जो है हम जो है पब्लिक में पैसा दें, जो कि बिचौलिए लोग खा जा रहे हैं। C&F एडवर्टाइजमेंट, होलसेलर, सेमी रिटेलर, रिटेलर, ये सब लोग जो खा रहे हैं पैसे, बीच में जा रहे हैं, बड़े बीच वाले बड़े होते जा रहे हैं, और जो परचेजर है, कस्टमर है, वो गरीब का गरीब ही होता जा रहा है। तो उनके मन में ध्यान आया और उन्होंने एक राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग 2000 में बनाया। उसमें क्या हो गया कि जो 50% बाहर के लोगों को पैसा जा रहा था, वो पैसा जो है डायरेक्ट कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका बनाया। तो बाद में हम देखेंगे वो सिस्टम क्या है। पहले हम पूरी सिस्टम की जानकारी लेंगे, उसके बाद में कस्टमर को पैसे कैसे आते हैं, जो डायरेक्ट बायर है वो हम लास्ट में बात करेंगे। सिस्टम बोले तो सिस्टम एक होता है कि अगर हम बल्ब जलाना है तो स्विच ऑन करना है, फैन चलाना है तो स्विच ऑन करना है, उसी के माध्यम से रहता है। तो हम लोगों को सिस्टम जानना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे 2 रास्ते हैं। अगर हम सिस्टम अपलाइन कंपनी के प्रोसीजर के हिसाब से जाएंगे तो हम सक्सेस के रास्ते में जाएंगे। अगर हम अपना दिमाग उसमें लगाएंगे, क्योंकि जानकारी हमारे सीनियर अपलाइन बहुत सारे लोगों के पास है, और हम वो जानकारी के साथ में जाएंगे तो हम सक्सेस की ओर जाएंगे। अगर अपना उसमें दिमाग लगाएंगे तो फेलियर के तरह जाएंगे। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आगे की स्क्रीन में समझेंगे। देखिए, जो इलेक्ट्रीशियन होता है उसको पता होता है अर्थ क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, फेस क्या होता है, उसके हिसाब से वो जो है कनेक्शन करता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होता। एक अनजान आदमी अगर बगैर सिस्टम के जानकारी के विषय में अगर उन्होंने कर दिया तो क्या होता है, जैसा इस फोटो में शॉर्ट सर्किट हो के पर्सन का फेस काला हो गया, उस तरह से होता है। तो इसलिए हम लोगों को सिस्टम के साथ जरूर रहना है। और ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ का फार्मूला के लिए हम क्या करना है, हमें जो है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस के तरह से दिखना चाहिए, चलना चाहिए, बात करना चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए, और सोच और बोल, जो हम लोग बात करते हैं
उसका भी स्टाइल भी सही होता है, होना चाहिए। और हमारा ड्रीम तो बड़ा होना चाहिए, सभी का ड्रीम होना चाहिए। जैसे मेरा ड्रीम एक ही है। मैं कक्षा 4 के किताब में भारत की खोज कोलंबस वास्को डिगामा का पढ़ा था, तो हमारा तभी मन में आया था कि हम भी दुनिया घूमेंगे। बाद में मैं जो कंपनी में काम कर रहा है उसमें पूरा इंडिया की बड़ी बड़ी सिटी तो घूम लिया, लेकिन उससे हमारा मन नहीं भरा। बाद में हमें एक आरसीएम ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिससे कि हमको बाहर भी घूमने का चांस है। यही मेरा ड्रीम है। और सब लोगों का ड्रीम अलग अलग होता है। मेरा ही ड्रीम घूमने का है, तो दूसरा लोगों का पैसा कमाने का, कार मकान बंगला, सबका अलग अलग ड्रीम्स होता है। सब अपना अपना ड्रीम को बनाना है और वो ड्रीम के हिसाब से आगे कंटिन्यू करके जाना है। तो ये सब ड्रीम्स पूरा करने के लिए क्या है, कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट बना के रखा है। देखिए आरसीएम ही क्यों हम बोलेंगे, मतलब आरसीएम ही क्योंकि आरसीएम के प्रोडक्ट पूरी दुनिया से एक से अच्छे प्रोडक्ट है। हम सबसे पहले हमने स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करी थी, तो हम देखेंगे हम स्वास्थ्य सुरक्षा आरसीएम हमारे लिए कैसे दे रहा। पहली बात तो जो भी हम आरसीएम के थ्रू जाएंगे, बाहर के थ्रू जाएंगे, जो प्रोडक्ट लेंगे, तो हमारे पास 30 दिन की गारंटी रहती है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप लेके जाए, आपको समझ नहीं आया, तो अगर ओपन नहीं किया, 4 पैकेट लेके गए, 1 पैकेट ओपन किया, आपको थोड़ा मजा नहीं आया, मजे की बात है, तो आप 3 पैकेट वापस करके मजे वाला प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं। बाहर कोई बिल नहीं देता, हमारे पास बिल मिलता है। बाहर का जो एमआरपी होता 15% और अपने को डिस्काउंट में 1200 का मिलेगा। 1500 का प्रोडक्ट जो है 1200 को मिलेगा। और एक बार आप लोग म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्बेंस। तो देखेंगे कि जो है हम एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहेंगे कि बड़े बड़े मॉल्स में बोलते हैं कि जो है डिस्काउंट रहता है, उसमें 15% जो है डिस्काउंट देते हैं। बाद में जो डिस्काउंट का वैल्यू आता है उसमें 18% जीएसटी लगाते हैं, तो 3% अपने से एक्स्ट्रा लेते हैं। जबकि हमारे कंपनी में जो भी बिल बनता है वो जीएसटी मिला के बनता है। जो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा उसके बाद उसमें कोई जीएसटी नहीं लेते हैं। तो बाहर कोई इनकम का स्रोत नहीं रहता। हमारे पास 10 से 12 मतलब 22% तक जो है, अभी ये पुराना स्क्रीन है, इसमें 10 से 22% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलता है। बाहर कोई बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, जबकि हमारे पास व्यापार करने का पूरा साधन मिलता है। तो देखेंगे हमको बिजनेस कौन सा बेस से करना है। हमने सबसे पहले स्वास्थ्य सुरक्षा की बात किए थे, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए गुड डार्ट ऐसे प्रोडक्ट है। गुड डार्ट में जैसा कि एग्जाम्पल बोल दीजिए कि इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, हायर होती है। शरीर को जैसा पर केजी पर ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो अगर गुड डार्ट दूसरा प्रोडक्ट के साथ में यूज किया जाए तो अपने प्रोटीन मिलता है। गुड डार्ट के बेंच बाइट्स भी है और भी कई सारे प्रोडक्ट्स है जो कि हेल्थ को लेकर ही बनाए गए। हमारा आटा है और गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के जितना भी सामान है हमारे पास सब कुछ रहता है। जैसे नमक का क्वालिटी ले लीजिए आप, बाहर के नमक से और हमारे नमक में देख लीजिए तो उसमें कितना आयोडीन का पीपीएम रहता है और हमारे आयोडीन का पीपीएम कितना रहता है। तो आप देखेंगे हमारे पास रेट में कम भी रहेगा और प्रोडक्ट में दाम भी रहेगा, जो कि हम पहले से बात कर रहे हैं। हरित संजीवनी किसानों के लिए है, तो हर तरह के तबके के लोगों के, हर तरह के लोगों के लिए यहाँ प्रोडक्ट है। स्वास्थ्य सुरक्षा की बात की है तो हमारे पास फूड सप्लीमेंट्री के बहुत सारे प्रोडक्ट है। मैं एग्जाम्पल के रूप में एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे पास न्यूट्रीचार्ज मैन है, उसमें लाइकोपिन रहता है। पहले हमारे बुजुर्ग लोग बोलते थे कि डेली एक टमाटर खाओ, जबकि वो सीजनल रहता था, तो आपका जो है चेहरा लाल रहेगा। तब हम नहीं समझ पा रहे थे, जानकारी लेने के बाद पता चला कि टमाटर में लाइकोपिन रहता है जो कि हार्ट के लिए काम आता है।
तो आज एक टमाटर में नहीं, आज 10 से 12 टमाटर खाने पड़ेंगे, तब अपने को जितना लाइकोपिन की जरूरत होती है उतना अपने को मिलेगी। लेकिन अगर हम न्यूट्रीचार्ज का एक टैबलेट खाते हैं तो हमारे लाइकोपिन की कमी दिल के लिए जितने जरूरत होती है वो सभी मिलेगी। तो प्रोडक्ट की बात करेंगे और डिटेल उतना हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम का शॉर्टेज है, नहीं तो डिटेल बात कर सकते हैं। हमारे पास हेल्थ गार्ड ऑयल है, इसके भी बहुत सारे फायदे हैं, हमारे बहुत बार मीटिंगों में बताया भी गया है। मैं ब्रीफ में बता रहा हूं कि हेल्थ गार्ड ही अपने हेल्थ का गार्ड करने के लिए, अगर एक घर में हेल्थ गार्ड यूज हो रहा है तो पूरे परिवार का हेल्थ के गार्ड का काम होता है। इसके बहुत सारे डिटेल में हम कभी भी बात कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे एक्शन क्या करना है। एक्शन में कुछ नहीं है, खरीदना है, बेचना है और बोलना है, जोड़ना है, सबको बताना है। उसके साथ में जो चीज अपने को अच्छी लग रही है वो दूसरे लोगों को बताना है। ये बताते हुए हम आगे चले जाएंगे, आगे हमने सक्सेस की ओर लेके जाएगा। हम लोग शर्म करते हैं बताने में कि जब सुबह टीवी ओपन करिए तो बड़े बड़े हीरो हीरोइन सभी जितने लोग हैं सभी वो बताने का काम करते हैं, लेकिन हमें बताना है तो हम टीवी में जो देख रहे हैं वही बताते हैं। इसलिए जो भी पैसा आ रहा है टीवी में जो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं उन लोगों के पास आ रहा, अपने पास नहीं आ रहा, अपने पास से केवल जा रहा है। ग्रोथ का फार्मूला जैसे कि देख रहे हैं, पेड़ का है, एक बच्चे का है, हम दिखाएंगे कैसे हो रहा। ग्रोथ आरसीएम में जब हम ज्वाइन होते हैं तो छोटे बच्चे की तरह रहते हैं, जैसे जैसा ही हम रोजाना लगातार काम करते रहते हैं बढ़ते जाते हैं, और एक बार हम जब डायमंड पे हो जाते हैं, जब हमारा एज बोले तो डायमंड पे हो जाता है, मतलब वही डायमंड जो है दूसरे बच्चों मतलब नेक्स्ट जनरेशन को भी जाता है। इसको हम लाइव भी देख सकते हैं मीटिंग सेमिनार में। नेचर का ग्रोथ जैसा आप देख लिए, पेड़ भी जो है कैसे नेचर कैसे ग्रोथ होता है, एक दिन में नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है, 4 से 5 साल अपने को इसमें अच्छे से मेहनत से जो एक्शन है वो करना ही पड़ेगा। डेली एक्शन में हमको खरीदना बेचना जोड़ना ही है। अभी देखिए सबसे बड़ी बात ये आई है, कंपनी ने एक सिस्टम बनाया है, उसके साथ में जितने भी टर्मिनेट आईडी है थोड़े टाइम के लिए अगर ओपन किया है कि 1000 एसपी का सेलिंग प्राइस पे जो भी बिल कटवाएगा उसका आईडी बगैर कोई पेपर के एक्टिवेट हो जाएगा। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है जो कि 1 मई से लगाया गया है। तो हम सारे लोग इसके ऊपर फोकस करना है, जो स्मार्ट रिपोर्ट निकालना है टर्मिनेटेड आईडी की, और उसके बाद उसके ऊपर काम करना है। जितना ज्यादा फोकस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी। मैं आपको नया प्लान के जस्ट ब्रीफिंग करूंगा, कुछ कमी रह गई है तो हमारे सीनियर साथी दिलीप कुलकर्णी सर हमारे जो बीच में हमारे गुरु हैं वो कंप्लीट करेंगे। अभी जैसा कि हम किसी को ज्वाइन करेंगे, पहले अगर हम किसी को ज्वाइन कर रहे थे तो उसको 10% कमीशन आता था। अभी 100 से 4099 परचेज वैल्यू पे अगर हम कर रहे तो 6 महीने बाद 12% 2% बढ़ा के कंपनी दे रही है। और अगर रेगुलर 6 महीने से 12 महीने तक प्रोडक्ट कर जो 5000 बिजनेस वैल्यूम है 6 महीने से आगे कंटिन्यू करेगा तो उसमें 2 से 22% परफॉर्मेंस बोनस सभी के लिए है। 5000 बिजनेस वैल्यूम करेगा या 1500 से जो भी करे, 1500 5000 10,000 25,000 ये सब जो भी करेंगे 10 महीने तक कंटिन्यू होने के बाद कंपनी ने 10% एडिशनल बोनस देना चालू किया है, वो 10 महीने बाद से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हम मनी मोर आगे नेक्स्ट स्क्रीन में देखते हैं। जैसे अभी सपोज करिए कोई भी पर्सन खाली प्रोडक्ट की ताकत के ऊपर, प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं उसके लिए वो ज्वाइन हुआ है, तो अगर देखा जाए कि उसका जो है परचेज वैल्यू 3000 है, अगर 22% के स्लैब पे है तो
किया देखा जाए तो उसको 660 रुपीज मंथली कमीशन होता है। इसको जो 3000 परचेज वैल्यू कर रहा है, तो अगर 2500 का मोटा मोटी लगाए तो 6 महीने में जो होता है उसका एवरेज 416 पर मंथ का आ जाएगा। तो महीने में उसका 1076 इनकम होगा, और उसके साथ में जो है फ्यूचर में जो है उसका बेनिफिट 500 एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। इसी तरह से अगर हम देखें 1500 परचेज वैल्यू करने वाले जो है, एक लाइन में उनका 2% है, दूसरा लाइन में 2% है, उनका मिला के हो गया 4.5% है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए उनका कमीशन तो 4.5% 68 होता है। डाउन लाइन का A+B का 2.5 से 250 होता है। उनका रेगुलर परचेज के हिसाब से अगर देखा जाए 6 महीने का तो 250। तो उनको अभी जो ये देख लेंगे कि जो 14% पे पहले के इनकम आती थी, उससे ज्यादा अभी जो है 4.5%, और जो ये ऑफर कंपनी नया सिस्टम बनाया है उसके हिसाब से उससे ज्यादा इनकम आ रही है। इसी तरह अपग्रेडेड प्लान का बहुत सारा कैलकुलेशंस है। 9.5%, 7.5% पे, अभी देखें 19.5% पे, यहाँ पे 22.4 है। तो उसका भी फाइनली लास्ट में हम ये रॉयल्टी के पर्सन्स के लेवल पे जो है उनका देखा जाए कमीशन, तो 8% रॉयल्टी जिनको आती है, इनकम उनका 64,541 है। जबकि इससे कम पहले रॉयल्टी अचीवर्स को आती थी। अभी हम बात करेंगे कि देखिए आज की तारीख में अगर आपके पास नॉलेज 10% है और एक्शन 90% है, तो आपका सक्सेस 100% होता है। केवल आपको फोकस बीबी पे करना है। थैंक यू टू ऑल। जय आरसीएम। ओवर टू दिलीप कुलकर्णी सर। थैंक यू उमाशंकर जी, बड़े संक्षेप में आपने कवर करने की कोशिश की। कुल मिला के जैसा आप बता रहे थे, हमारा काम क्या है, तो हमारा काम सिर्फ एक ही काम है। शुरू से जो कंपनी बोलती थी, मुकेश जी का जो मूल मंत्र था, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, उसी पे ध्यान देना है। यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। एक बार सबको म्यूट कर दो उमाशंकर जी, होस्ट आप ही है ना? जी सर। किसी को बात करना है तो वो हैंड रेस कर सकते, राइट। मैं थोड़ा सा संक्षेप में बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले, अगर आप में से आज जितने भी लोग यहाँ पर है, वो अगर अलग से प्लान बताने की प्रैक्टिस या तो ओरली या डिजिटली अगर बताना चाह रहे, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म खुला है। आप मुझे डेट दीजिएगा, मैं उस प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा। कोई जरूरी नहीं है 100, 50, 200 आदमी आए। ये प्रैक्टिस सेशन है। आज जो 15-20 लोग हैं, इसी से हमको शुरुआत करनी है, प्रैक्टिस करनी है ना। सर को कंप्यूटर का नॉलेज है, तो सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से लैपटॉप पे डिजिटल प्लान बताया है, वरना अपन वैसे भी बता सकते हैं। अगर आप में से कोई भी है ना, बताना जाना चाह रहे, तो उनके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल किया जा सकता है। तो आज हमारे बीच वैसे अजय कुमार जी है, और कुछ देर पहले मैंने यादे अजय को देखा था, और रजित राम भी है ना। मैं उनके नाम विशेष रूप से उनसे केवल 1-1, 2-2 मिनट की बात सुनना चाहूंगा, क्योंकि वो नए नए दूल्हे हैं, अभी बहुत चार्जिंग है उनमें। 7 तारीख को दिल्ली में जो बड़ा फंक्शन हुआ था नेक्स्ट जनरेशन के लिए, उसके बारे में अगर संक्षेप में बताएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। मैं चाहूंगा अजय कुमार जी अगर शुरुआत करेंगे तो बेहतर रहेगा। ओवर टू अजय कुमार जी, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। आपका निजी अनुभव 7 मई दिल्ली में जो प्रोग्राम हुआ, जो नजारा हुआ, बहुत गिने चुने लोग वहां पे गए थे। हमारी टीम से कुल 25 लोग वहां पे थे। हम बाद में उनको मौका देंगे कि, लेकिन आज के मीटिंग में अगर अवेलेबल है अजय कुमार जी, बात आवाज आ रही है आपकी? जी सर। हाँ सर, एक बार आपके ओके। जय आरसीएम सर। दोस्तों जय आरसीएम, नमस्कार। मैं अजय कुमार विश्वास पूर्णिया बिहार से बोल रहा हूँ। दोस्तों ये जो सेकंड जनरेशन का जो मीटिंग था दिल्ली में 7 मई को, वो मीटिंग मेरे जिंदगी का, मेरा लाइफ का वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ। बहुत ऐसा बात था जो मैं डिसीजन नहीं कर पा रहा था, लेकिन उस मीटिंग में जाने के बाद मेरे को डिसीजन हो गया।
मेरे को बहुत ईगो था, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं टीचर हूँ, चलो पार्ट टाइम करता हूँ, जब जब जो पिन होगा हम करते रहेंगे। लेकिन वहां जाने के बाद एक डिसीजन लेने का मौका मिला, एमबीए करके इतने बड़े बड़े हायर एजुकेशन जो लंदन की मैं पढ़ाई करके और अपने देश में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके और इतने बड़े अचीवर का लड़का, इनके इतने बड़े अचीवर का जो नेक्स्ट जनरेशन है, उन्होंने उस मंच पर आकर के ठाना कि अब हम लोगों को जिंदगी में कुछ करना है तो आरसीएम बिजनेस को करना और अपने पापा का बिजनेस और अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का ड्रीम को आगे बढ़ाना है। उन्होंने इस मंच पर आके बताया। सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे जिंदगी में ये रहा कि गुरुदेव बीसी छाबड़ा सर का जो लड़का है अभिषेक छाबड़ा, उन्होंने बताया कि इस बिजनेस में आने में मैंने बहुत देरी कर दिया, मेरे को डिसीजन बहुत पहले ले लेना था। और हम जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, यहाँ काम करने से हमको बहुत परेशानी होती है। सुबह 8 बजे ऑफिस जाते हैं, रात के 10 बजे तक हम काम करते रहते हैं। लेकिन हमारे सिस्टम के अंदर में मुकेश कोठारी सर हैं, उनका ना कोई ऑफिस है, ना कोई नौकर है, ना कोई किसी तरह का दुकान है, हाँ शंकर लेकिन जी फिर भी म्यूट कर दो, उसका जो स्पेशली business यशवंत लंबा ठाकरे चौड़ा सर। बहुत बड़ा तगड़ा है और इतना अच्छा स्मार्ट ढंग से पैसा आता है। तो काश अगर उस समय अगर हम जाग जाते तो बहुत बड़ा आज मेरा भी नाम एक पहचान बनता। तो उन्होंने बहुत इतने बड़े टीम के मालिक के बेटा जो जिन्होंने इतना बड़ा बात बताया, हमारे बीसी सर तो हमारे फाउंडर ही माना जाता है सर बिजनेस का। उन्होंने उनका बेटा जब यह बात बता सकता है कि हमको आने में बहुत लेट लग गया, बहुत समय लग गया, तो हम सर यही चाहते हैं अब हम लोग अब समय नहीं लगाएंगे सर। अब कल ही हम रात में आए घर सर, 10 बजे 11 बजे रात में सब जगह सोए हैं और आने के बाद सर आज हम सवेरे बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं, बिल्कुल प्लानिंग के तहत। अब आज से मेरा प्लान शुरू हो चुका है सर, प्लानिंग के तहत मैंने काम करना शुरू कर दिया। स्थायी बिजनेस, अस्थायी ग्रोथ, जहां से अस्थायी ग्रोथ हम ले पाएंगे, अस्थायी बिजनेस को कर पाएंगे। एज ए यह बिजनेस मैंने पेट भरने के लिए अब शुरू नहीं कर रहा हूँ सर, एज ए यह बिजनेस मैंने करियर बनाने के लिए शुरू किया हूँ सर, अपने ड्रीम को मैं पूरा करने के लिए अब शुरू कर रहा हूँ सर। तो आज से मैं शुरू किया, सोचिए तो मेरा बिजनेस आज से ओपन हुआ है। उस मीटिंग को देखने के बाद आज से बिजनेस मेरा ओपन हुआ है। तो बहुत खुशी की बात वहां हुआ, हमारे गुरुदेव सुरेंद्र कुमार बोरा सर का जो सुपुत्र थे, उनसे उनसे भी मिलने का मौका मिला। पर्सनली हमसे आए, बात किए, दोनों बात करते करते दोनों भाई इमोशनल हो गए थे, दोनों के आंख में आंसू आ गया था। उसका जो बहू थी उसका भी आंख में आंसू आ गया था, जो कि कुछ बाद ही कुछ ऐसा छिड़ा। उन्होंने कहा मैं नौकरी करता हूँ, अच्छा खासा मेरे को इनकम आता है। मैंने कहा भाई आप कितने दिन से नौकरी करते हो? उन्होंने कहा 10 साल से। मैंने कहा मैं 20 साल से करता हूँ। तो हमने उनको बोला कि नौकरी करते हैं पर्सनली अपने परिवार के लिए, अपने लिए करते हैं, आप नौकरी करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए करते हैं। लेकिन हमारे जो गार्जियन है सुरेंद्र कुमार बोहरा सर, हमारे सबके गुरुदेव हैं, ग्रेट अपलाइन है, वो बिजनेस करता है, इंडिया के तमाम उनके जो नीचे लोग उनके लिए काम करता है। फर्क यही है, बाप सबके लिए काम करता है, बेटा खुद के लिए काम करता है। अब बेटा को भी आगे बढ़ने का मौका आ गया है, अब बेटा को भी बाप का नाम रोशन करने का मौका आ गया है। तो चाहे कि आम लोगों के लिए हम लोग कुछ कर पाए, उसकी जिंदगी में रोशनी ला पाए। तो सर यही रिक्वेस्ट है सर, बातें कम अब काम ज्यादा सर। थैंक यू जेआरसीएम। रजित राम जी बिल्कुल 2 मिनट बाकी, अगर आप कुछ कहना चाहे तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली मीटिंग समाप्त होगी। जी सर, जयसम सर। सर जैसा कि सर बता रहे हैं सेम बढ़िया यही है, और हमको जो भी यही चीज सर अंदर दिल से झकझोर दिया कि मुझे भी पहले ये था कि मतलब अभी जो कंपनी में काम कर रहे हैं ये, और ये जो नया जनरेशन का वो आया सर, तो पहले हम सोचते थे कि कैसे चलेगा। लेकिन वहां पे जितने भी लोग आए सर, अब की बार पढ़े लिखे लोग, और पहले ये लगता था सर कि अनपढ़ लोग ही ज्यादा बिजनेस में है, जो मैं देख पा रहा था अपने वो से। तो अब की बार मैं देखा सर सब पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं सर। और रंजित और भाई, खुशी की बात हमें रंजित भाई, खुशी की बात हमें यह है सर कि जो मैं महसूस किया कि मुझे रंजित सर, और मेहनत करके जो चीजें अभी छूट रही थी उस पे खुद को काम करना है। और मुझे सौभाग्य प्राप्त ये है कि मेरे साथ में दिलीप कुलकर्णी जैसी अपलाइन, सुरेंद्र बोरा जी जैसे अपलाइन है, कि ये लोग जो भी चीज हमें आज बताते हैं वो कल हम देखते हैं, महसूस करते हैं, तो वो हो जाता है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए सर, मैं ये जो चीज महसूस किया हूँ कि अगर जो चीज आप लोग पहले बता देते हैं वो आगे आने वाले समय में होता है सर। बढ़िया। रंजित थैंक यू। रंजित भाई,
रंजित भाई एक बात और एक बात छूट गया हम लोग बीच में। हाँ बोलिए अजय कुमार। रंजित सर ये बता रहे थे कि पहली बार सर मैंने देखा सर सारे अपलाइन को रोते हुए, बीसी सावरा सर को, मुकेश कोठारी सर को, वस्त सर को, ऐसात्री सर को, महावीर सरल सर को, सबको रोते हुए देखा सर कि मतलब प्रेम का आंसू बह रहा था सर। वहां पर क्या नजारा था सर, बहुत मजा आ रहा था। क्या रंजित सर आ रहा था ना? आ रहा था सर 100% सर। मतलब इतने बड़े लीडर होने के बाद में कोई कमी नहीं है, जो चीज चाहे वो मिल सकती है, लेकिन स्टेज पे सर सभी के आंखों में आंसू आ गए हैं सर। और सबसे बड़ी बात इस बात का हमको मजा आया सर कि इतने सारे अपलाइन थे, लेकिन लास्ट में कोठारी सर को इतना रिस्पेक्ट के साथ अकेले बुलाया गया, उसको भीड़ का हिस्सा नहीं बनाया था सर। और देखे होंगे रंजित भाई कि कितना लास्ट में उनको बुलाया, लास्ट में जब बुलाया कितना अच्छा लगा था। सही है सर, वो हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं और हमारे सभी गुरु या सारे आरसीएम के अमिताभ बच्चन है सर। तो वो चीजें बहुत अच्छा महसूस हुआ है सर। और यही बात है मुकेश जी की, जो कहते रहते हैं लगे रहो लगन से। तो अगर हम लगन से लगे रहते हैं सर तो बहुत कुछ मिलता है सर। ये सही कह रहे हैं अजय जी। जानते हैं सर कोठारी